तो कैसे हो मेरे प्यारे देवी और सज्जनों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NCERT हैकर में। तो पिछली वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि, और आज हम क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है समीकरण 3x + y = 10 और 2x + 2y = 12 के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पर इसने आज क्या बोला है, आज विलोपन विधि का बोल रहा है, तो इसमें विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। तो देखिए विलोपन विधि हम इस प्रकार लगाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे दोनों समीकरण। कौन से दोनों समीकरण? जो प्रश्न में दिए हैं। प्रश्न में कहाँ दिए हैं? ये दिए हैं यहाँ पर। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को लिख लेते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले इन दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। लिख लें। 3x + y = 10 और 2x + 2y = 12। अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में करेंगे, इसको दे दो समीकरण नंबर 1 और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? अब देखो, अब करना है इसमें x का गुणांक देखना अपने को। अब समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है? 3। इस 3 का गुणा इस पूरी समीकरण में होगा। उसके बाद जो समीकरण 2 में जो x का गुणांक है क्या है? 2। इस 2 का गुणा पूरी पहली वाली समीकरण में होगा। तो देखिए चलो गुणा कर देते हैं। पहले मैंने जो बात बोली है इसको लिखना पड़ेगा, तो चलो लिख देते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ, आप देखिएगा। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, देखो इस समीकरण 1 में इस 2 का गुणा कर दिया करने पर, और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर इस 3 का गुणा इस समीकरण 2 में कर दिया। ऐसा अपन ने लिख लिया। तो देखो अब देखते हैं आगे। समीकरण 1, समीकरण 1 इसको लिख दो पहले। 3x + y = 10 में 2 का गुणा करने पर, तो 2 का गुणा कर दो। कर दिया 2 का गुणा, 2 तिया 6, x का x प्लस का प्लस, 2 का गुणा y में 2, y बराबर का बराबर, 2 दाम 20। ये क्या हो गई? समीकरण नंबर 3। उसके बाद में क्या बोला है? और, तो और लिख दो यहाँ पर। यहाँ पर लिख दो और के बाद में क्या बोला है? समीकरण 2। समीकरण 2 लिख दो। क्या दिया समीकरण 2? 2x + 2y = 12। उसके बाद में क्या बोला है? 3 का गुणा करने पर, तो 3 का गुणा कर दो। इसमें कोष्टक लगा दिया, 3 का गुणा कर दिया। अब गुणा कर दो। 3 दूना 6, x का x, फिर इस 3 का गुना वापिस इस 2 में होगा। प्लस का पहले प्लस लगा दो, 3 का गुना 2 में करोगे 6, y का y बराबर का बराबर, और 12 तय कितने होते हैं? 36। ये क्या होगा? समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण क्या क्या निकली अपने पास। समीकरण 1 और 2 तो अपने को प्रश्न में दी थी, फिर अपन ने क्या निकाल ली? समीकरण 3 और 4 निकाल ली। अब करना क्या है? अब करना अपने को समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाना है। तो अपन फिर सबसे पहले लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, अब देखो समीकरण को घटाना है, तो पहले समीकरण 3 और 4, क्या बोला इसने? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 लिख लेते हैं। तो चलो लिखते हैं। क्या है समीकरण 3?
6x प्लस 2y बराबर 20 लिख लो। है ना। और इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस क्या बोला है घटाने का, तो क्या करेंगे माइनस, फिर समीकरण 4 क्या दिए 6x प्लस 6y बराबर 36, 6x प्लस 6y बराबर 36। इसमें से इसको घटाना है। अब ये घटाओ पहले दूसरे का घटाओ नहीं है, इस घटाओ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं हूं ना। तो देखिए इसमें से अपने को क्या करना है, जो 3 है इसको ऐसा कैसा छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको कुछ छेड़ नहीं करना है। और जो नीचे वाला है इसमें देखो शेड करेंगे थोड़ा सा। ये 6x का है प्लस का है, तो ये कायम हो जाएगा, इसको कर दो माइनस में। ये 6y किस में है, इसका क्या है मतलब प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस कर दो इसको भी। ये क्या है प्लस का है, तो इसको भी कायम में कर दो माइनस में। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता, माइनस रहता प्लस हो जाता, माइनस रहता प्लस हो जाता। ये माइनस उसका है, मतलब यहाँ का माइनस है। ये 6x प्लस का ही है यहाँ पर देखो, है ना। कोई ये मत सोचना कि ये माइनस था तो इसको प्लस क्यों नहीं करा, ये 6x प्लस का ही था पहले भी। ठीक है, यहाँ पर अपने करना क्या है, जो समीकरण 4 रहती है इसका चिन्ह में परिवर्तन करना है। अब चिन्ह परिवर्तन देखो, जो प्लस का रहता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस का रहता है प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो देखो आप क्या करेंगे, ये 6x किसका है प्लस का, और इसका परिवर्तन कर दीजिए, किसमें हो गया माइनस में हो गया। प्लस माइनस माइनस, 6x में से 6x क्या है तो कितने बचे 0। ये काट ही दिया अपन ने, कोई दिक्कत ही नहीं लिखने की, छोड़ दो यहीं पे, बस काट के छोड़ दो। उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या देखो कौन सी है 6 का क्या है माइनस, इसका अपन ने परिवर्तन कर दिया ना, तो क्या आएगा आंसर अपना किस में आएगा माइनस में। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। y का y ऐसा कैसा उतरेगा, ऐसा मत करना y में से y को घटा दिया 0 कर दिया, ऐसा नहीं होता है, y ऐसा कैसा ही आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस हो गया ना, नीचे चिन्ह परिवर्तन कर दिया अपन ने। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी संख्या कौन सी है 36, 36 का क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस। 36 में से 20 गिर कितने बचे, देखो 36 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 16। ठीक है, आप घटाओ आराम से रफ में कर लेना। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ पर करा देता हूँ। अब दोनों साइड माइनस है, यहाँ भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस काट दिया। ये 4 किस में गुणा में, उधर जाके किस में हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 16/4। तो 4 की टेबल में 16 कितनी बार आता है, 4 चौक 16, कितने बार आएगा 4 बार। अब देखो इसके बाद अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, जगह घट गई मेरे पास, आप दूसरा पेज इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखो क्या करेंगे, अब y का मान, अब अपने पास समीकरण कौन कौन सी निकली है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। अपनी अब जिसमें मर्जी उसमें y का मान रख दो और x का मान निकाल लो। अब देखो इसमें सबसे सरल कौन सी लग रही है, तो देखो ये दोनों तो बहुत कठिन लग रही है, पर ऊपर की देखते हैं अपन कौन सरल है। मुझे लग रही है पहली वाली सरल, इसलिए मैं पहली वाली ले लेता हूँ। आपकी जौन सी मर्जी आप कौन सी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण 1 में। पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या दिए समीकरण 1, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ क्या दी है, क्या दिए 3x प्लस वाई बराबर 10। चलो लिख लेते हैं इसको, पहले लिख ले इसको, 3x प्लस वाई बराबर 10। अपना y का मान, अब यहाँ पे y का मान लगाना है अपने को, क्या है 3x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, ये y बराबर अपना कितना आया था
4, तो अपन 4 लगा देंगे। y का मान 4 बराबर 10। ये प्लस का 4 इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 10 माइनस 4। अब देखो दो काम में एक साथ में करूँगा, देखना आप। ये 3 किस में, गुणा में, उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में या बटे में, मतलब एक ही बात होती है। तो देखो x बराबर, इसको अपने 3 को पहले बटे में ले जाएंगे, पर इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 10 में से 4 के कितने बचे, 6। ये 3 गुणा में था, इसमें इधर आ गया तो भाग में, ठीक है। 3 से 6 को काटें कितनी बार, 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया अपना, 2। ये x का मान निकल गया, ये y का मान निकल गया, ठीक है। अब एक बार मैं आपको पूरा समराइज कर देता हूँ कि किसी क्या मैंने करा, ठीक है। तो देखो पहले प्रश्न में से दोनों समीकरण लिख लेनी, दोनों को नाम दे देना है, समीकरण 1 समीकरण 2। फिर क्या करना है, फिर देखो अब इन दोनों समीकरण को देखो और देख के ये पता लगाओ कि दोनों में x का गुणांक क्या है। तो समीकरण 1 में x का गुणांक है 3 और समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, है ना, ये 3 और ये 2। तो करना क्या है, इस 3 का गुणा इस पूरी समीकरण में करना है और इस 2 का गुणा इस पूरी समीकरण में करना है। देखो ये किया, ये बात हमने यहाँ पे लिखी है। इस 2 का गुणा इस समीकरण में करा और इस 3 का गुणा समीकरण 2 में करा। उसके बाद क्या करा, समीकरण 3 निकाल ली और समीकरण 4 निकाल ली। फिर समीकरण 3 और 4 को क्या करा, घटा दिया। घटाया तो किसका मान निकाला, y का मान निकाला। फिर y के मान निकालने के बाद हमने क्या करा, y का मान समीकरण 1 में रखा, आप जिसमें चाहो उसमें रख सकते हो। फिर y का मान समीकरण हमने 1 में रखा और x का मान निकाल लिया। ये अपना x का मान निकल गया, ये अपना y का मान निकल गया, अपना प्रश्न हल हो गया। ये अपना आंसर है। धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।